वंदे मातरम विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की क्विक सीरीज जो भी मैंने शुरू की है उसके अगले अध्याय के रूप में आज हम महत्वपूर्ण जो पाठ है अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध, इस पाठ से संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और प्रश्न कुछ ज़्यादा है इसलिए दो भागों में इसको मैं बता रहा हूँ। तो आज देखेंगे पहला भाग और उसके बाद में सेकंड भाग में मैं अन्य जो भी शेष प्रश्न है उनको करवाने का प्रयास करूंगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एक भी प्रश्न इस पाठ से नहीं छूटे जो इस वीडियो में नहीं हो, ताकि परीक्षा के समय में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकें। और इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी काफ़ी हद तक प्रश्न है, बड़ी संख्या में मल्टीपल चॉइस या वन वर्ड या रिक्त स्थान के रूप में या किसी भी रूप में छोटे छोटे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगभग 40% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग से पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें प्रत्येक पार्ट के मल्टीपल चॉइस या वन लाइन क्वेश्चंस का अभ्यास करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान उत्तरी अटलांटिक संगठन यानी नाटो का निर्माण या किसने निर्माण किया था, किसने गठन किया था? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1955 में। अगला प्रश्न है, नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा या उत्तरी सीमांत प्रांत के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश को। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया? जैसे कि आपको बताया, राजस्थान के पोखरण जिले में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, दूसरा भी वहीं किया गया था। तो पहला कब किया गया था आपको सन बताना है। तो इसका सही आंसर है 1974 में, 1974 में। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ, किस नए देश का उदय हुआ? 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसका सही आंसर है बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी बंगाल था। उसके बाद में विभाजन के बाद में, भारत के विभाजन के बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। और 1971 की लड़ाई के बाद में पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश नाम से नया देश बना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? आपको पता होगा, बहुत बड़े देश के राष्ट्रभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इसका गठन किया था। इसका सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में भी कई बार पूछा है। और ये सवाल जितने बोर्ड की परीक्षा से की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उतने ही किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग ये सवाल किसी न किसी कंपटीशन में अवश्य पूछे जाते हैं। तो भारत की विदेश नीति का निर्माता है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो की फुल फॉर्म बताइए। यानी अभी जो नाटो का आपने पहला ही प्रश्न पढ़ा था कि नाटो की जो स्थापना है वो अमेरिका ने की थी शीत युद्ध की शुरुआत में। तो इसका जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नॉर्थ का मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, इसकी फुल फॉर्म है। अगला हमारा प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना है 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नेहरू जी की विदेश नीति के कोई दो उद्देश्य बताइए। जैसे कि आपको पता है, अभी प्रश्न हमने डिस्कस किया था कि भारतीय विदेश नीति के जो निर्माणकर्ता या जन्मदाता उनको नेहरू जी को माना जाता है। तो उनकी विदेश नीति के कोई दो उद्देश्य या महत्वपूर्ण जो थे वो थे कि एक तो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ये उस समय के तत्कालीन जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे भारत की विदेश नीति के। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति के कोई दो सिद्धांत बताइए। शुरुआती दौर में भारत ने किन दो सिद्धांतों को विदेश नीति के मूल सिद्धांतों के रूप में अपनाया? तो दो सिद्धांत थे, पंचशील का सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता। पंचशील का जिसमें 5 जो आदर्श थे, और गुटनिरपेक्षता का मतलब किसी भी गुट में, यानी शीत युद्ध के दौरान जब 2 गुटों में विश्व बटा हुआ था, 2 ध्रुवीय विश्व था, एक अमेरिका के समर्थन वाला गुट और दूसरा रूस के समर्थन वाला। तो दोनों गुटों से निरपेक्ष रहते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में भारत है वो अग्रणी था। तो ये हमारी विदेश नीति का भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था, गुटनिरपेक्षता। अगला हमारा प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब और किसके बीच में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ताशकंद। तो ताशकंद समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में ताशकंद में हुआ। ताशकंद उस समय तत्कालीन सोवियत संघ का एक शहर था।
वर्तमान में सोवियत संघ के विभाजन के बाद से अलग हो गया, लेकिन उस समय सोवियत संघ का एक शहर था और वहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, और यही समझौता है वो ताशकंद समझौते के रूप में जाना जाता है। तो ये ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत पाक युद्ध 1971 के युद्ध के दो कोई राजनीतिक परिणाम बताइए। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके राजनीतिक क्या परिणाम रहे। तो इसका पहला परिणाम तो था बांग्लादेश के रूप में नए देश का उदय। उसको अपना पूर्वी जो बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान बना, और उसके बाद में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में बांग्लादेश के रूप में नए देश का उदय हुआ। और 3 जुलाई को शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो राजनीतिक परिणाम थे 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के। अगला हमारा प्रश्न है, शिमला समझौता कब और किसके बीच में हुआ। जैसे कि अपने डिस्कस किया 1971 की लड़ाई के बाद में हुआ। तो शिमला समझौता और कब और किसके बीच में हुआ। तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के जो भी उस समय के जो शासक थे, उनके बीच में शिमला समझौता हुआ था। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके कार्यकाल में यानी 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता है वो हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध का मुख्य कारण क्या था। कारगिल युद्ध भी काफ़ी चर्चित रहा, और इसका मुख्य कारण था कि पाकिस्तानी सेना द्वारा विभाजन रेखा के निकट के क्षेत्रों में कुछ भागों पर कब्जा करना, और इसके कारण है भारत ने वापस जवाबी कार्रवाई की और उसके परिणाम स्वरूप कारगिल का युद्ध है वो हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति के कोई 2 पक्ष बताइए। यानी भारत की परमाणु नीति की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो बताइए। तो 2 विशेषताएं हैं कि पहला है भारत केवल आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण किया है। भारत ने जितने भी परमाणु हथियार बनाए हैं वो आत्मरक्षा के लिए बनाए हैं। और दूसरा भारत की परमाणु नीति का महत्वपूर्ण पक्ष है, या उसका मेन जो थीम है वो है कि भारत परमाणु युद्ध में पहले प्रयोग न करने की घोषणा कर रखी है, कि भारत है वो परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। ये भारत की परमाणु नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया। जैसे कि आपने देखा कि पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, इसी वीडियो में हमने देखा। दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया, तो मई 1998 में। यानी पहला जो परीक्षण किया गया था उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो मई 1998 में 98 में 11 मई और 13 मई को भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CTBT की फुल फॉर्म बताइए। CTBT काफ़ी चर्चित संधि है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये CTBT की फुल फॉर्म है। अगला हमारा प्रश्न है, NPT की फुल फॉर्म क्या होती है। NPT ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो NPT का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब हुआ। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध हुआ था 1962 में। 20 अक्टूबर 1962 से लेकर के 21 नवंबर 1962 तक भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ। तो ताशकंद समझौता वैसे पहले ही आ गया, ये 10 जनवरी 1966 को हुआ। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे। तो अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ था। तो हालांकि इसमें एक बार प्रश्न आ चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको रिपीट किया है। इसमें कई बार सन पूछते हैं, तो जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इस तरीके से ये इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो मैंने बताए। अगले जो प्रश्न है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये कुछ ज़्यादा प्रश्न है, इसलिए मैं इसके 2 भाग बना रहा हूँ। ये भाग भारत के विदेश संबंध के संबंध में पहला भाग था। अगले भाग में दूसरे जो शेष प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।